जी, हम लोग पहले से ही बिग बॉस के बहुत बड़े फ़ैन रह चुके हैं और अभी जब शो का पार्ट हो चुकी हूँ तो डेफ़िनेटली इस बार भी मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ। जब टाइम नहीं मिलता है तो मैं बूट खोल के देख लेती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार के सभी कंटेस्टेंट्स बहुत ही अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं। दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड एंड सही बताओ। हाँ yes they are playing good game, so they are fully prepared it seems. मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा मतलब कभी कभार ओवर हो जाता है। हाँ, पहले के हफ्ते स्टार्ट में हुआ। मतलब लाइक ऐसा लगा कि आते ही बम सारे लोगों ने बम फोड़ा है, लेकिन अभी जो है आ गए हैं। हाँ, मतलब इट्स क्वाइट बैलेंस नाउ। मैं 3-4 लोगों से कनेक्टेड हुई हूँ। मैं सही बताऊँ, सॉरी एक्चुअली मैं कंफ्यूज है। 2 वीक किसी के साथ रहते हैं, exactly. फिर देखते हैं कि ये थोड़ा सा ये जा रहे हैं, फिर किसी और को पकड़ते हैं। एक्चुअली इट्स टू डिफिकल्ट टू से, बट मैं कुछ चीज़ों से मैं शिल्पा जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हुई थी। नहीं, विकास जी अच्छे लग रहे हैं और हाँ, विकास जी बहुत अच्छे हैं, शिल्पा जी बहुत का अच्छा खेल रहे हैं। पहली होता रहता है, दैट्स रियली फन एंड आकाश इज डूइंग गुड। आकाश See, I've always been a big fan of Big Boss. हर साल मैं Big Boss देखता हूँ and I don't catch up with all the episodes honestly, but जितना भी मैं देख पाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करके देखूँ या वूट ऐप पे जाके देखूँ एंड आई थिंक दिस ईयर इज़ फिनोमिनली गुड। जब से लास्ट ईयर से कॉमनर्स का आना शुरू हुआ है बिग बॉस में, इट हैज़ बिकम मच मोर इंटरेस्टिंग। सो yes, on the whole it's become much more interesting than the previous season. यार बिल्कुल एकदम फ्रैंकली बताऊं तो मैं थोड़ा बिजी हूँ अपने शूट वगैरह में। हाँ, जितना थोड़ा बहुत देख लेता हूँ बहुत Officially meeting for the first time after Big Boss. बानी जे। हाँ, बानी। हाँ, क्या पूछा था, सॉरी यार। देखो, सबकी ना अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, पता नहीं लोग किस हिसाब से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे शो की बात कुछ और थी, हम लोग वर्सेस थे, जैसे अभी आई सेलिब्रिटी वर्सेस कॉमनर, बट इस टाइम कुछ ऐसा है नहीं। बट मुझे नहीं लग रहा है लोगों को समझ में आ रहा है कि एंटरटेनमेंट होता क्या है, और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। वो लोग मुझे नहीं लग रहा है कि एंटरटेन कर रहे हैं, वो जाके अपनी खुंदस निकाल रहे हैं। बट एडवाइस करूँगा अगर वो सुन ले या पहुँच जाए तो, कि यार जैसे हो ना जेन्युइन खेलो, घर तो घर जाएगा, वो 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो। मैं देखती हूँ, मुझे हिना खान बहुत पसंद है। I like Hiten and Hina is entertaining, Vikas is entertaining, Akash, Arshi, बहुत सारे entertaining लोग हैं और डे 1 से काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। Let's see कौन जीतता है। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन झूठी अभी तो बोली थी सब देखते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गाड़ी में कौन जीतेगा। नहीं, मुझे हितेन पसंद है। जो भी एक आधे एपिसोड्स मैंने देखे हैं मुझे वो बहुत सेंसिबल लगते हैं, सो हितेन। मुझे पता है उसमें कौन कौन है, पर मैं फॉलो नहीं करता तो। झूठ है, ये भी झूठ बोल रहा है। अब ये तो ना बात करते होंगे। सच्ची नहीं देखता मैं। There it's a different story। वहाँ पर आई पर्सनली फील जो मैं 1.5 घंटा बिग बॉस के घर में पर पहले भी रही हूँ और इस बार भी रही थी, इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट दैट ईजी एंड येस ऑफ कोर्स you extract entertainment out of it and but on a personal level I feel it's not that easy, so all the best. I mean all the contenders, they are doing brilliant. entertaining है, but I would say मुझे previous seasons में ज़्यादा मज़ा आया compared to this season, but otherwise इसमें भी कुछ contestants हैं जो बहुत अच्छे हैं और कुछ contestants हैं जो so yeah. Hiten Tejwani, because I've also worked with him, so I know how amazing he is and he's doing a wonderful job on the show. So yeah, he's my favorite. For me, Shilpa Shinde is very entertaining. So whatever she does is like, you know, you can watch that. Otherwise, I also like Hiten Tejwani because I think he's playing very wise. He's not coming as a double standard guy also. और वो बहुत वाइजली सबके हिसाब से, यू नो, ही इज़ फॉर देयर फॉर एवरीवन टाइप्स। वो बहुत अच्छा कर रही हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग भी दिख रही है इस वक्त, और आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। डेफिनेटली वो जीतने वाली है। ख़त्म हो गई, वॉर्स नहीं थी, आर्ग्यूमेंट्स होती है, वॉर्स नहीं कह सकते आप उन्हें, क्योंकि मैं हमेशा से ही सही का स्टैंड लेता हूँ, तो मैं उनका स्टैंड ले रहा हूँ यार। ओहो बिग बॉस, वो तो निकल गया ना अभी रोहन मेरा। बिग बॉस इस बार लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, जो अच्छी बात है। Controversy is always good in Big Boss.
फ़िलहाल तो कह नहीं सकते कि कौन निकलेगा विनर बन के, क्योंकि सब लोग ही अच्छा कर रहे हैं और हमेशा देखते हैं कि जो पीछे से होते हैं वो उठ के आगे आते हैं, चैलेंज करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बिग बॉस हाउस में जितना बात नहीं किया, इधर बिग बॉस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? His favorite contestant is I think शिल्पा। I don't think I have any favorite this time. Honestly, मैं सच में बता रही हूँ, मैं इतना फॉलो भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि किसी ने इतना एक्साइट किया या इतना एंटरटेन किया। I had a lot of hopes on Hina, but I don't know about that anymore. Why Hina? I don't know. I mean, she was the only one I knew from before, and I was hoping. ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा relatability नहीं है उनके साथ. I think जब आप बिग बॉस के घर के बाहर आते हैं तो आपको याद आते हैं, जब आप देखते हैं आपको याद आता है कि ये टास्क में, you know that task when they were putting the dirt on her face, वो where she had her hands tied, मुझे उस वक्त लगा कि wow, I can relate to her. लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है, तो I mean I don't think I can say more than that. I can't really relate to anyone in the house this time. I relate to the swimming pool. इतनी गर्मी होती है, you think of the swimming pool. All right, thanks guys. हाँ, इस बार का बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग है और जबकि मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ, बट इस बार का मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली हितेन बहुत पसंद है। हाँ, सेम। बहुत सेंसिबल खेल रहे हैं, बहुत अच्छा सेंसिबल खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से जा रहे हैं और आई होप कि वो आगे तक जाएं और इंशाल्लाह जीते वो। आई रियली लाइक हितेन, लेकिन मैं वहाँ एक दिन के लिए शूट करने गई थी, सो आई वुड रियली लाइक टू से हैट्स ऑफ टू द एंटायर सेट ऑफ कंटेस्टेंट्स। मतलब वहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है जितना हम बैठ के बोलते हैं अरे क्या झगड़ते रहते हैं। इट्स रियली अ स्कैरी प्लेस टू बी, सो हैट्स ऑफ टू एवरीबडी, बट येस आई लाइक हितेन। ऑनेस्टली अगर मैं एक बायस सॉफ्ट कॉर्नर बोलूँ तो डेफिनेटली हिना, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। लाइक वो जो टास्क हुआ था उसमें उनका टेडी की वजह से वो जो रोई, वो बहुत उनका आई थिंक मजाक उड़ाया गया, बट आई थिंक दैट्स फेयर यार, बिकॉज आप अपने घर से माहौल से दूर हो तो वो एक छोटी सी चीज़ है जिससे आपका अटैचमेंट है, सो दैट्स फेयर। बट so I definitely support Hina and Hitain and Vikas as well. I really respect him for his patience, like और आकाश का पागलपन भी कभी कभी अच्छा लगता है। यार मैं उतना फॉलो नहीं करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बता नहीं पाऊँगी, बट आई लाइक शिल्पा लॉट। मतलब मैंने जितना थोड़ा बहुत देखा है तो मुझे अच्छी लगती है। आई लाइक अर्शी, वो बहुत एंटरटेनिंग है, शी इज़ प्लेइंग वेरी वेल। तो बस यार मैं किसी को जज नहीं करना चाहती हूँ, तो मैंने अपना मेरे को जो पसंद आते हैं मैंने वो बताया। आई थिंक इस बार का बिग बॉस अभी तक का सबसे ड्रामेटिक और सबसे एंटरटेनिंग बिग बॉस रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग इस साल बिग बॉस का शो कर रहे हैं, मैं और साहिल खट्टर। तो काफ़ी ड्रामा हो रहा है घर में, लेकिन ये ड्रामा होना चाहिए, ये ड्रामा रिक्वायर्ड है, बिकॉज दैट्स व्हाट बिग बॉस इज नोन फॉर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सीजन। आई थिंक पीइंग करना एक बायोलॉजिकल एक्शन है, जो शो पे होता है कई बार वो उससे भी ज़्यादा बदतर होता है। तो मेरे हिसाब से पीइंग करना इज़ ओके। आप इंडिया की सड़कों पे जाएंगे, आपको 10 मर्द पी करते हुए मिलेंगे, तो दैट्स ओके। शो पे आप इंसान कैसे हैं, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स, एंड आई थिंक दैट्स वे बिगर दैन पीइंग ऑन स्क्रीन। सो यू वुड रादर पी ऑन स्क्रीन एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग दैन बी अ टेरेबल ह्यूमन बीइंग एंड नॉट पी ऑन स्क्रीन। सो यू नीड टू मेक योर चॉइस। मेरे 2 फेवरेट्स हैं इस साल। माई फेवरेट्स आर विकास एंड शिल्पा, एंड आइदर ऑफ देम कैन विन एंड आई विल बी हैप्पी इफ आइदर वन ऑफ देम विंस। I'm not a fan. Not a fan. Hashtag not happening. Sorry. यार मेरे दोस्त है 2-3 उसके अंदर, तो अच्छा है। हितेन है उधर, शिल्पा है, विकास है, तो देखते हैं उनके लिए देखते हैं और they are doing good I think। काफ़ी अच्छे से खेल रहे हैं वो लोग। झगड़ते बहुत हैं, अभी थोड़े झगड़े कम हुए हैं, सो तो वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब झगड़े थोड़े कम हो जाते हैं। अदरवाइज कौन क्या बोल रहा समझ में नहीं आता है, सो अभी थोड़ा कम हुआ है एंड द माइंड गेम्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच। बिग बॉस थोड़ा बहुत फॉलो किया मैंने, काफ़ी टफ लग रहा है उसको फॉलो करना ही, मेरे को काफ़ी टफ लग रहा है, बट आई थिंक इस बार का इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग देन लास्ट वन आई थिंक थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था। इस बार बहुत इंटरेस्टिंग है जितना भी मैंने फॉलो किया है। सम रियली कूल यंग पीपल आर ऑल्सो देयर एंड दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। 2 तो MTV के भी है, प्रियांक और बिनाफ्शा, अच्छा कर रहे हैं वो लोग। आई लाइक हितेन, आई थिंक वो अपना जो कामनेस है वो मेंटेन कर रहे हैं पूरे शो में। I don't know how because it's a very difficult show, it's an emotionally trying show, तो I don't know वो कैसे कर रहे हैं, but कर रहे हैं I've heard। हाँ, तो हितेन के लिए मतलब सलाम है, वो जो जितना काम इंसान वहाँ पर इतने ऐसे लोगों के साथ, तो हाँ ऐसे लोग ही हैं,
सबको पता है यार, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सब टीवी देखते हैं. Yeah, it's a difficult show, and I think, yeah, like he said, Hiten is playing very well, and I really hope that he wins. Yes. Thank you. यार ऑनेस्टली बताऊँ, बिग बॉस मैं नहीं देखता हूँ लेकिन हाँ, विकास मेरा दोस्त है, एंड क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है तो आई जस्ट सपोर्ट हिम. Vikas is a good friend and I like him and I support him. That's all I can say. I always follow Big Boss. It's one of my favorite shows. और yes, follow कर रही हूँ, और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त विकास गुप्ता हैं, and मैं definitely विकास गुप्ता को support कर रही हूँ. और आजकल जो नोक झोंक और विकास एंड शिल्पा की जो फ्रेंडशिप में बदल रही है, वो भी देखने को बहुत अच्छा लग रहा है. सो आई एम रियली एंजॉइंग इट. कौन सा ऐसा सदस्य है जिसके साथ रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल है? आई डोंट नो यार. आई थिंक इतने दिन हो गए अभी बिग बॉस में, तो आई थिंक सब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं और सेटल हो गए हैं. सो आई डोंट नो कि ऐसा कोई है जिसके साथ आप नहीं रह सकते. सब अपने आप में एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है सब में, एंड वी नो कौन कैसा है. सो जब आप इंसान को जान लेते हो आफ्टर स्टेइंग विद देम फॉर सो लॉन्ग, आई थिंक सबके साथ एडजस्ट कर सकते हैं. आई थिंक बिग बॉस के घर पे जाना है तो जस्ट बी योर सेल्फ. कोई स्ट्रैटेजी लेके अगर आप गए तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा. आई हैव नेवर बिन टू दैट हाउस. मैं सिर्फ एज अ गेस्ट गई हूँ जस्ट मिलने, बट आई हैव नेवर स्टेड देयर, एंड आई डोंट नो इफ आई एम एवर गोना स्टे इन बिग बॉस हाउस. बट आई थिंक कि एज अ पर्सन यू शुड जस्ट गो एज योर सेल्फ. नो स्ट्रैटेजीज, जस्ट गो बी योर सेल्फ, एंड दोस्त तो वहाँ बन ही जाते हैं. और अगर इस बार अगर मैं जाऊँ तो ऑफकोर्स विकास गुप्ता है मेरा दोस्त, तो बहुत डबल मज़ा होगा फिर. मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बिग बॉस एक ऐसा घर है जहाँ पे रिश्ते रोज़ बदलते हैं, जहाँ पे हर एक इंसान आपको नए तरीके से रोज़ नज़र आता है. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. हर साल होता है, इस साल भी ऐसा है. कभी हिना अच्छी लगती है, कभी हिना बहुत बुरी लगती है, कभी शिल्पा अच्छी लगती है, कभी शिल्पा बहुत बुरी लगती है. तो यहाँ रोज़ रिश्ते भी बदलते हैं और रोज़ इंसानियत भी बदलती है. मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग है विकास है, शिल्पा है, हिना है डेफिनेटली. और मैं चाहूँगी कि हितेन भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग निकल कर आए. वेल ट्रूली स्पीकिंग बिग बॉस मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ. मेरा भाई है जो बहुत फॉलो करता है और वो देख रहा होता है तो मैं देखती हूँ. एंड तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे देती हूँ कि मुझे उसमें शिल्पा और अर्शी और हितेन, ये 3 कंटेस्टेंट्स हैं जो एक्चुअली बहुत पसंद. मुझे इंटरेस्टिंग कहना चाहिए उसको, मतलब मेरे सीज़न के कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, पब्लिक के ओपिनियन के अकॉर्डिंगली भी. बट सीज़न इज़ ग्रेट. कॉमनर्स आर डूइंग लाइक ज़रूरत से ज़्यादा फॉर एक्सपोजिंग हिमसेल्फ, राइट. मेरे को लगता है 1-2 टीके आकाश के बाकी रह गए हैं शायद. आई थॉट 1-2 टीके शायद आकाश के बाकी रह गए हैं, वो लगने चाहिए उसको. वैक्सीन बाकी हैं उसके, लाइक मेनिंजाइटिस काइंड ऑफ, कोई बचपन में अगर रह गया हो तो उसका. और बिनाशा को सफाई उसके बॉडी ओडर के वो डीओज गिफ्ट करने चाहिए शायद, बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट सो मच. मैं कहना चाहूँगी कि इस साल का बिग बॉस मतलब लोग पागल हो गए हैं. मतलब कंपेटिटिवनेस इतनी ज़्यादा है, लोगों में वो स्पिरिट टू विन ऐसी हो गई है कि कोई नई रिलेशंस, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब फेक लग रहा है. एंड आई फील इट्स वेरी स्कैंडलस. और सबसे ज़्यादा फेक, अब तुम्हें बताना पड़ेगा नाम. है 1-2 लोग ऐसे जो मुझे थोड़े फेक लग रहे हैं. नाम लेने में डर रही है. नाम लो. Honestly, मतलब I don't wanna be against anyone, but हिना की जो परफॉर्मेंस अभी तक रही है, जो बैक बाइटिंग है, जो हर चीज़ में इन्वॉल्व होने की एक चाह है, वो मुझे थोड़ी सी ओवर द टॉप लगी है. So I think for now, but I would like to give her some time, and she is the best dressed contestant on the show till now. So I love Vikas Gupta. And I like Sapna because I think वो सही के लिए खड़ी होती है, जब बोलना होता है तभी बोलती है. अपन दोनों साथ क्यों हैं जब हम दोनों की चॉइसेस बिल्कुल मिलती है तो. नहीं, I like Vikas also. Vikas is playing smart. विकास इज ग्रेट. लाइक मतलब पूरा दिमाग लगाता है, हर चीज़ को सोच समझ के खेल रहा है. सो आई लव विकास. इस साल मैं डेफिनेटली फॉलो कर रही हूँ. मैं लास्ट ईयर नहीं कर रही थी, पर इस बार मैं फॉलो कर रही हूँ. एंड आई थिंक माई फेवरेट कंटेस्टेंट इज़ विकास फॉर नाउ. शिल्पा इज़ गुड, पर कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. एक हफ्ता कुछ और दूसरा हफ्ता कुछ और. मैंने ये नोटिस किया है कि हमारा जो बिग बॉस सीज़न था उसमें जो रिश्ते थे स्टार्ट से एंड तक वो बहुत ही पक्के थे, और किसी को कुछ भी बिलो द बेल्ट पर्सनल नहीं बोलते थे हमारे सीज़न में. ये सीज़न में तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. और मैं
कलर्स की बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मुझे सीज़न 8 में डाला और सीज़न 9, 10, 11 में नहीं डाला। आई थिंक इस बार का बिग बॉस इज़ लाइक धमाकेदार। मतलब इतनी लड़ाइयाँ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। बट आई थिंक विकास, हीना एंड शिल्पा, I think they are the key contenders or everyone is enjoying watching them. So let's see, I hope the best person wins. Obviously they are overshadowing everybody because उनकी लड़ाइयाँ इतनी हैं and they have so many opinions that you know ध्यान आपका उनके बातों पर ही जाएगा and they are from the industry also, so and everybody knows them. So obviously people are going to look forward to see them and what's happening with their relationships with the others. So yes, but all the best to Vikas and Hina. Thank you. बहुत ज़्यादा देखने का मौका नहीं मिल रहा है because obviously most of the time we are also shooting. But जो भी थोड़ा बहुत मैंने देखा, I really like Hina Khan. I think she calls a spade. और वो डर नहीं रही हैं और काफ़ी मुझे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत पसंद है। आई वॉच्ड वन पर्टिकुलर एपिसोड जहाँ कुछ टास्क में उन लोगों के फेस पे कुछ डालना था एंड शी रियली हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ मेंटल। सो आई थिंक शी इज़ डूइंग ग्रेट, शी शुड गो अहेड, मे बी विन। See, honestly, as I said, I didn't watch the show as much, but जो मैंने देखा उसमें से सबसे ज़्यादा जो stand out किया मेरी नज़रों में वो हिना है। बाकी I'm sure everybody is playing with their own strategies, so let's see who reaches where. But as of now, my personal favorite is she because I just saw a couple of episodes. कभी जब टाइम मिल जाता है, जी हाँ देखती हूँ। क्या सवाल है, पूछिए। Honestly, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि वहाँ पे ना रोज़ लोग फ्लिप हो जाते हैं। आई हर्ड दैट्स द वर्ड ऑफ द सीजन, बट करेंटली अकॉर्डिंग टू टुडेज एपिसोड और येस्टरडेज एपिसोड आई एम रियली लाइकिंग शिल्पा। और मुझे लगता है वो टेबल के नीचे जो मैंने एक सीन देखा दैट शी वेंट अंडर द टेबल जस्ट टू क्राई ताकि कोई उसे ना देखे। आई थिंक दैट वाज रियली क्यूट। मुझे मौका देते ही नहीं है ये लोग। मुझे आज तक मौका नहीं मिला है, अगर मौका मिलेगा तो सोचा जाएगा। मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अपना शो एक बार मैं नहीं देखती हूँ, बट बूट पे मैं बिग बॉस एवरी डे देखती हूँ और मुझे पूरा पता है सबके बारे में, कौन क्या है कैसा है, पूरी स्टोरी अब से स्टार्टिंग से लेके अब तक। विकास गुप्ता, यस। सॉरी, फेक बहुत सारे हैं फेक लगते हैं मुझे, बट आई थिंक आई डोंट लाइक बेन। बिग बॉस एक्चुअली वीकेंड्स को मैं देखता हूँ बिकॉज ऑफ सलमान वन एंड बिकॉज देव उसके बाद आया करता था। वीकडेज में नहीं देख रहा हूँ इतना। नॉर्मली बिग बॉस में मेरे मतलब 14 में से 10 लोग जाने पहचाने होते हैं। इस बार आई डोंट नो एनीवन एक्सेप्ट हितेन, तो इंक्लिनेशन नहीं है, लेकिन अब कलर्स इज़ होम, वाईकॉम इज़ होम, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। एंड आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। ओनली थिंग इज़ अब मेरे बच्चे हो गए तो उनके साथ देखना बहुत मुश्किल होता है एंड दे वेट फॉर देव। हाँ, कभी एक हर लाइक लास्ट सीजन की तरह एकदम रिलीजियसली नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, बट दे फाइट सो मच, ऑल ऑफ देम। हितेन एंड अनडाउटेडली ही स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आई फील हितेन। आई डोंट नो रेस्ट ऑफ देम। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सीज़न मैंने एकदम रिलीजियसली नहीं फॉलो किया है, तो मुझे अचानक से देख के लगता है क्या हो गया, क्योंकि ऐसे लगता है कि आपने अगर 2 एपिसोड भी नहीं देखा हो तो लगता है पता नहीं कितना कुछ हो गया, आपको समझ भी नहीं आता है और फिर इतना झगड़ा होता रहता है कॉन्स्टेंटली, सो देन यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन।